अगर उस दिन एक राजा अपने दोस्त को सिर्फ एक गाय दे देता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। कहानी शुरू होती है जब एक गुरुकुल में दो घनिष्ठ मित्र साथ पढ़ते थे। एक था गरीब ब्राह्मण पुत्र द्रोणाचार्य और दूसरा था पांचाल का राजकुमार द्रुपद। गुरुकुल के दिनों में दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, जब मैं राजा बनूंगा तब मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। समय बीत गया। द्रुपद सच में पांचाल का राजा बन गया, लेकिन द्रोणाचार्य की हालत बहुत खराब हो गई और वो बेहद गरीब हो गए। एक दिन उनके छोटे बेटे अश्वत्थामा भूख से दूध के लिए तो रहा था, लेकिन घर में दूध नहीं था। मजबूर होकर द्रोणाचार्य अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे और उससे सिर्फ एक गाय मांगी ताकि वो अपने बेटे को दूध पिला सके। लेकिन राजा द्रुपद ने अपने दरबार में सबके सामने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। उसने कहा, राजा और एक गरीब ब्राह्मण की दोस्ती कभी बराबरी की नहीं हो सकती। ये सुनकर द्रोणाचार्य के दिल में गहरा घाव हो गया। उन्होंने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और वहां कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या सिखाने लगे। उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बन गया। जब शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे राजा द्रुपद मेरे सामने घुटनों के बल चाहिए। अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, अब हम बराबर हैं, क्योंकि आधा राज्य मेरा है। उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और बाकी आधा उसे लौटा दिया। लेकिन द्रुपद इस अपमान को कभी भूल नहीं पाया। बदला लेने के लिए उसने एक महान यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से एक वीर पुत्र प्रकट हुआ, धृष्टद्युम्न। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि उसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। सालों बाद महाभारत का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने और युद्ध में अपराजय साबित हो रहे थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब पांडवों ने एक चाल चली। उन्होंने युद्धभूमि में खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। असल में एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसे मार दिया गया था। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने यह खबर सुनी तो उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में मर गया है। दुख और निराशा में उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न वहां पहुंचा और उसने निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और इस तरह एक गाय के लिए हुए अपमान से शुरू हुई कहानी महाभारत के सबसे महान गुरु की मृत्यु पर खत्म हुई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।